हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मित्रा में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पर्सनल लोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी पर्सनल ज़रूरतों के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं या पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, आपको बताते चले कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पूरे भारत में 15 मिलियन से भी अधिक ग्राहक हैं। मतलब 15 मिलियन का इनका जो है ग्राहकों का बेस है। और भारत सरकार के पास इनके कुल शेयरों का 81.61% है। यानी कि ये काफ़ी भरोसेमंद बैंक है और आप इससे लोन ले सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने वीडियोस में बताता हूं कि कभी भी लोन लेने से पहले आप उसकी पूरी जानकारी रखें ताकि आपको भविष्य में कोई भी परेशानी ना आए। किसी भी जानकारी के अभाव में जो है आप किसी परेशानी में ना पड़े। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र से पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं या लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र से आप पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि किनको ये लोन मिल सकता है, इनके लोन के प्रकार क्या हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं। ये सभी जो बेसिक जानकारी है, साथ ही इंटरेस्ट रेट अभी क्या चल रहा है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी दिखाने के लिए अभी मैं आपको ले चलूँगा अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, जहाँ मैं आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि किसी दूसरे की भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो दोस्तों, यहाँ मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और यहाँ मैंने ब्राउज़र में ओपन कर लिया है गूगल। और यहाँ पे हम सर्च करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल लोन बाय टेक्निकल मित्रा। ओके दोस्तों, तो ये सर्च करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल लोन कैसे मिलेगा। ओके, तो सिंपली हम इसको जो है यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओके, ओपन करने के बाद ये वेब पेज आपके सामने आ जाएगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र से आप पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। और यहाँ पे एक जो पेज में ओपन करूँगा वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने उसको भी यहाँ पे ओपन कर लिया है। चलिए, अब मैं चूँकि यहाँ पे बहुत शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दी गई है इसलिए मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पे ब्रीफ से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो पर्सनल लोन का हाइलाइट्स पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इस पेज को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है इनका 9.45 से 12.80 के आसपास होता है। और जो लोन अमाउंट है वो आप 20 लाख तक के लिए अपना पर्सनल लोन ले सकते हैं। जो लोन का टेन्यूर होगा वो 5 साल तक के लिए हो सकता है। और जो सैलरीड पर्सन है, मतलब जिनको रेगुलर बेस पे सैलरी मिलती है, वो 7 साल के लिए अपना ये टेन्यूर बढ़ा सकते हैं। और जो प्रोसेसिंग फ़ी है उस पर लोन का जो है आपको 1% लगेगा। दोस्तों, अब है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है इनके पर्सनल लोन के टाइप्स के हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो 3 तरीके के लोन चलाता है, जिसमें है महा बैंक पर्सनल लोन स्कीम फॉर ऑल, महा बैंक पर्सनल लोन स्कीम फॉर बीपीसीएल एम्प्लॉयज़ और सैलरी गेन स्कीम। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो ये तीनों लोन है इसमें हमने बताया कि ये लोन कौन ले सकता है, कितने रुपए तक का इन कैटेगरीज में लोन मिलेगा और कितनी अवधि के लिए मिलेगा। तो जैसे अगर आप महा बैंक पर्सनल लोन की बात करें तो ये जो है सैलरी और जो सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल्स हैं वो ले सकते हैं इस लोन को। इस लोन की जो राशि होगी वो 20 लाख रुपए तक आप इसमें लोन ले सकते हैं। और जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए 7 साल, और जो दूसरे व्यक्ति हैं मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको 5 साल तक की इसमें लोन अवधि मिलेगी। अगर हम इसके साथ इसके दूसरे लोन स्कीम की बात करें तो जो है महा बैंक पर्सनल लोन स्कीम फॉर बीपीसीएल एम्प्लॉय, जो बीपीसीएल के कर्मचारी हैं उनके लिए बैंक स्पेशली जो है
लोन प्रोवाइड करती है। तो इसमें जो है बीपीसीएल जो सार्वजनिक क्षेत्र का एक इकाई है, उसके जो मजबूत कर्मचारी हैं, मतलब जो अच्छे लेवल पे हैं, वो इसमें आराम से लोन ले सकते हैं। इसमें भी 20 लाख रुपए तक का लोन, और जो लोन की अवधि होगी वो 7 वर्ष तक की होगी। और सबसे अच्छी बात है कि जो बीपीसीएल के एम्प्लॉय हैं उनको कोई भी प्रोसेसिंग शुल्क नहीं देना है। अब बात करते हैं इसके तीसरे लोन स्कीम की, जो है सैलरी गेन स्कीम। तो इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी पब्लिक सेक्टर के जो कार्यरत एम्प्लॉय हैं, जो अच्छे कॉरपोरेट्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, तो ऐसे लोग जो है अपना ओवरड्राफ्ट पे भी लोन ले सकते हैं या पर्सनल लोन ले सकते हैं। जो लोन की राशि होगी वो मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की होगी, या फिर जो आपके वेतन है उसका 5 गुना जो है आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। इसमें जो है प्रोसेसिंग शुल्क आपको जो है 0.50 जो है ओवरड्राफ्ट राशि पे लिया जाता है, और न्यूनतम जो है मिनिमम जो है आपसे 500 रुपये लिए जाते हैं। कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट है या जो भी चार्जेस हैं वो क्या है, तो उस पर अगर एक नज़र हम डालें तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 9.55 से 10.55 के बीच है। जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका 9.55 से शुरू होता है। अब मैं यहाँ पे आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 9.45 से इनका जो है पर्सनल लोन का जो है इंटरेस्ट रेट शुरू होता है। और जो है अप टू 40 लाख तक का ले सकते हैं आप लोन, जो मैंने पहले ही बताया था आपको। 36 महीने का जो है टेन्यूर रहेगा, और जो प्रोसेसिंग फ़ी है 0.50 से 2.25 तक हो सकती है। फोर क्लोजर चार्जेस, अगर आप पहले ही इसको बंद करवाना चाहते हैं टेन्यूर से पहले, तो आपको 1% जो है चार्ज भी देना होगा। और जो है आपकी मिनिमम इनकम, जो मिनिमम सैलरी है आपकी 20,000 से 25,000 के बीच होनी चाहिए। दोस्तों सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप ये कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं कि अगर आपकी जो सिविल है 750 से अधिक है, तो जो आपको इंटरेस्ट है वो 9.45 देना होगा। ये मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। देखिए सिविल का बहुत बड़ा योगदान होता है, और अगर आपका सिविल लो है तो आपको जो है इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर सिविल आपका 750 से अधिक है, या 750 या 750 से अधिक है, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो 9.45 बनेगा। 700 से 749 के बीच में है तो 10.30 का इंटरेस्ट रेट बनेगा। और 650 से जो नीचे हैं उनको 11 से जो है 12% के बीच जो है 12-13% के बीच जो है उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि जब आपका सिविल स्कोर थोड़ा अच्छा हो जाए तो आप इसमें इस लोन के लिए अप्लाई करें, ताकि जो है इंटरेस्ट रेट आपको सही मिले, और कम इंटरेस्ट रेट पे जो है आपको ये लोन फाइनेंस हो जाए, और लोन फाइनेंस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप बीपीसीएल एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे जो फ्लैट 8.45 जो सबसे कम है वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर आप सैलरी गेन स्कीम के अंतर्गत लेते हैं तो यहाँ पे 9.95, तो अप्रोक्स 9.45 के आसपास जो है इनका इंटरेस्ट रेट चलता रहता है। अब है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र से पर्सनल लोन कौन ले सकता है, तो सबसे पहले एज की बात करनी चाहिए। तो जो एज है आपका 21 से 60 के बीच होना चाहिए, यानी आप 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच का कोई भी पर्सन जो है इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। जो आपकी वार्षिक आय है, यानी सालाना आपकी जो इनकम है, जो टोटल सैलरी आप कैलकुलेट कर लेना, उस वो जो आपकी सैलरी होनी चाहिए वो 2.5 लाख से 3 लाख के बीच होनी चाहिए। और जो भी काम आप कर रहे हैं, मतलब जो भी जॉब है आपकी, उसमें आपका जो है न्यूनतम जो है 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और किसी भी जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ संगठन में आपको कम से कम 1 वर्ष का वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 6 महीने पहले कंपनी ज्वाइन की है, 8 महीने पहले कंपनी ज्वाइन की है और आपने उसमें लोन के लिए अप्लाई कर दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि लोन आपका रिजेक्ट हो जाए। या हो सकता है कि आपने किसी कंपनी 5 साल काम किया और नई वाली कंपनी में भी 3 महीने से ही काम कर रहे हैं, तो भी आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये कुछ इनके टर्म्स हैं जिनको आपको पूरा करना होगा। अब है जो
यहाँ पे जो इनकी लोन स्कीम है इसके हिसाब से भी कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो जो महा बैंक पर्सनल लोन स्कीम है इसके अंदर जो है ऐसे लोग आते हैं जो जिनके पास रेगुलर इनकम का सोर्स है, जैसे डॉक्टर हैं, आर्किटेक्ट हैं। तो ये सेल्फ प्रोफेशनल हैं लेकिन इनके पास आय का रेगुलर सोर्स होता है। साथ ही अगर आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप इस लोन के लिए जो है एलिजिबल हैं। इसके बाद बैंक ये भी चेक करती है कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो लोन जो आपकी सैलरी है और उसमें जो आपका खर्च है उसके बाद कटौती करने के बाद क्या आपके पास इतना पैसा बचता है कि आप सफिशिएंटली लोन को रीपेमेंट कर सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और जैसा कि बीपीसीएल कर्मचारियों के लिए तो आपको पता ही है, खैर बीपीसीएल एक बहुत बड़ी इकाई है, तो इसमें तो लोन रिजेक्शन की संभावना बहुत कम है। और सैलरी की स्कीम में भी ऐसे ही लोग हैं जो अभी अभी जिन्होंने नया नया जॉब शुरू किया है और बैंक को अगर लगता है कि इनका कंपनी में या इनका एक्सपीरियंस अच्छा है, आगे लोन रीपेमेंट करने में कोई परेशानी नहीं होगी, तो ऐसे लोग भी इसमें सैलरी गेन स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो सैलरी गेन स्कीम के अंदर जो आपकी टेक होम सैलरी होनी चाहिए वो 25,000 रुपये के आसपास है। और जो बीपीसीएल कर्मचारी हैं वो 3 लाख रुपए के साथ जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी जो बीपीसीएल कर्मचारी हैं उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए होनी चाहिए। और अगर आप 25,000 रुपये महीने कमाते हैं तो आप सैलरी गेन स्कीम के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। अब है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स लगभग सेम ही है। आपको जो है सबसे पहले पासपोर्ट आकार का जो फ़ोटो है और उसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको बैंक से मिल जाएगा वो चाहिए। फ़ोटो पहचान पत्र के लिए आप जो है पासपोर्ट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की कोई भी कॉपी लगा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आप बिजली बिल, राशन कार्ड, पासपोर्ट की कोई कॉपी लगा सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट के लिए आप सैलरी स्लिप, बैंक की डिटेल्स, आईटीआर फॉर्म 16 ये दे सकते हैं। और इसके साथ ही आपको रोजगार का प्रमाण पत्र भी देना होगा। तो इसमें जो है 1 वर्ष का जो है आपने जहाँ पे काम किया है उसका जो है एक प्रमाण पत्र आपको देना होगा। तो ये आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ ऑफिस से आप जो है उनके लेटर हेड पे साइन करवा के भी दे सकते हैं। और जो है बैंक के द्वारा कोई और अन्य दस्तावेज भी आपसे मांगे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इस ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आपको ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा। तो आप सिंपली जो है अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लोन एप्लीकेशन पेज पे आ गए हैं और यहाँ पे पर्सनल लोन के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या देना होता है, आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी होती है, फाइनेंशियल डिटेल देनी होती है, लोन डिटेल देनी होती है और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है। और इसके बाद जो है बैंक आपके दी गए डेटा को एनालाइज करके आपको ऑफर प्रोवाइड करता है। और जिसके बाद अगर सब कुछ आपका सही होता है, बैंक सेटिस्फाइड होता है, तो आपको बहुत ही जल्द आपका जो है लोन आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाता है। इसके लिए शुरू करने से पहले आपको जो है अपना CIF नंबर या अकाउंट नंबर और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे देना होता है। और इसके बाद आप दोनों को चेक करेंगे और देन आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, OTP आएगा और OTP डालने के बाद जो है आप पर्सनल डिटेल के सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ से आप जो है जैसे 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 इस फॉर्म में जानकारी मांगी जाती है आपको बस उस जानकारी को देना होता है। दोस्तों जो CIF नंबर है या जो अकाउंट नंबर है वो आपको बैंक के पासबुक पे या मिनी स्टेटमेंट पे मिल जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, आप जो है घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी जानकारी के लिए जो है आप हमें इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। और पूरी जानकारी जो है मैंने बहुत अच्छे से क्यूरेट करके हिंदी में आप लोगों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस ब्लॉग पोस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार ज़रूर से जाके चेकआउट कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और
अगर आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल लोन से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, या आप मेरे सोशल मीडिया से भी कनेक्ट हो सकते हैं, आप वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।